भारतीय नौसेना को मिला अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत। पीएम मोदी ने किया आईएनएस विक्रांत का जलावतरण। आईएनएस विक्रांत में लगा है भिलाई स्टील प्लांट का लोहा। प्लांट के अधिकारी और कर्मचारी भी हुए गौरवान्वित। मुख्यमंत्री ने फ्लाई ऐश से हो रहे प्रदूषण पर दिखाई सख्ती। अधिकारियों को नियंत्रण के दिए निर्देश। और छत्तीसगढ़ में पिछले 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सरकार के आश्वासन पर माने कर्मचारी संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना को आज अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक जंगी जहाज आईएनएस विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में यह जहाज नौसेना को सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। ये 21वीं सदी के भारत के कठिन परिश्रम, कौशल और कर्मठता का सबूत है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। इस दौरान नौसेना को नया ध्वज भी सौंपा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, अब तक नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, अब छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित ध्वज नौसेना की पहचान बनेगा। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। आईएनएस विक्रांत का निर्माण और लोकार्पण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही भारत विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता वाले गिने चुने राष्ट्रों में शामिल हो गया है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आईएनएस विक्रांत का ढांचा यहीं के बने स्टील से बनाया गया है। इस स्वदेशी युद्धपोत के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 30,000 टन स्टील भेजा था, जिसमें 17,000 टन स्टील भिलाई स्टील प्लांट में ही बनाया गया। भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि युद्धपोत के लिए भेजा गया स्टील बहुत कम तापमान में भी सटीक
काम करता है। स्टील भी भारतीय है और इसमें DMR 249 ग्रेड जो यूज़ किया गया, DMR 249A, DMR 249B, DMR 249ABA और DMR 249Z, ये सारे जो स्टील के प्लेट है ये हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बना है। इसमें करीब 30,000 टन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई किया है, जिसमें करीब 17,000 टन भिलाई स्टील प्लांट में किया है। और इस स्टील की जो खासियत है इसमें यह है कि इसका जो ठंड में और या लो टेम्परेचर में इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी रहती है, ताकि ये बर्फ़ में भी जाए तो इसमें कोई क्षति ना है। शायद आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। आप लोगों ने टाइटैनिक जो जहाज़ बना था 1912 में जो चला था और जो कि डूब गया था, इसी कारण से शायद डूबा था कि वो एक बर्फ़ के आइसबर्ग से वो टकराया, बहुत तापमान बहुत कम था, उसमें ही वो स्टील कांच की तरह टूट गया और उसी में वो पानी घुस गया और पूरा जहाज़ डूब गया। ये चीज़ अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये 249 जो ग्रेड है, इसमें ये चीज़ एकदम नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो इम्पैक्ट का जो प्रॉपर्टी है बहुत लो टेम्परेचर में भी बना रहता है। इसकी यही खासियत है। आपको बता दें कि नौसेना की शिपयार्ड में बनने वाले युद्धपोतों के लिए भिलाई स्टील प्लांट से विशेष प्लेटों की सप्लाई की जाती है और इससे पहले इन प्लेटों को रूस से मंगाया जाता था, लेकिन अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही इसका निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ में विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जगह जगह फ्लाई ऐश डंप किए जाने के रवैये को गंभीरता से लिया। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश निजी और सरकारी जमीनों के अलावा नदियों में डंप न की जाए। इसके बारे में कल यहीं जब समाज के लोगों से मुलाकात हो रही थी, कहीं भी वो डंप कर रहे हैं, तो फ्लाई ऐश के लिए, चूंकि अब पावर प्लांट है तो उसके फ्लाई ऐश के निस्तारण के लिए यहाँ कार्य योजना बनना चाहिए, ताकि निजी भूमि में या शासकीय भूमि में कहीं भी डंप न करें, नदियों में न डालें। नदी को भी सुरक्षित रखना है। जहाँ सारी जगह हम लोग STF बना रहे हैं, वहाँ यदि फ्लाई ऐश डाल के नदी को प्रदूषित करेंगे तो उचित बात नहीं है। तो उसके निस्तारण की व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से होना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री कल दोपहर रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां उन्होंने नवापारा और लोइंग गांव में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने शाम को रायगढ़ में एक रोड शो किया। शहर के हेमू कलानी चौक से मुख्यमंत्री एक बड़े काफिले के साथ चक्रधर नगर चौक तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पिछले 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की कोर कमेटी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात के बाद आज इसकी घोषणा कर दी। फेडरेशन की ओर से यह कहा गया है कि सरकार ने महंगाई भत्ते का एरियर GPF खाते में डालने का आश्वासन दिया है। महंगाई भत्ते की शेष राशि दीपावली तक दे दी जाएगी। वहीं गृह भाड़ा भत्ते के लिए सचिवों की समिति बनाने की बात भी कही गई है। कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग पर 22 अगस्त से हड़ताल पर चले गए थे। इसकी वजह से प्रदेश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और दूसरे प्रशासनिक काम बुरी तरह से प्रभावित हुए। सरकार ने कर्मचारियों को काम पर लौटाने की चेतावनी भी दी थी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता नारायण चंदेल कोरबा पहुंचे। यहां बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री चंदेल ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल ही साधारण कार्यकर्ताओं को सौंपी है। एकदम से साधारण दोनों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। माननीय अरुण जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने दी है और हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब लोग पूरी टीम वर्क के साथ में काम करेंगे और जैसा माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस ध्येय को लेकर के हम काम करेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पिछले महीने ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदल दिए हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जिलों का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये दोनों दुर्ग और राजनांदगांव जिलों के निवासी थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों मरीजों को कोरोना के साथ दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। इस बीच 120 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 21 मरीज सरगुजा जिले में ही मिले हैं। रायपुर में 19 और दुर्ग के 13 लोगों में संक्रमण पाया गया है। प्रदेश भर में 160 लोगों को इलाज के बाद अब छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं 833 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण भी जारी है। देश भर में अब तक 212 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग जिले के भिलाई में सीमा सुरक्षा बल ने शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। भिलाई के कृष्णा पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूली बच्चों को बीएसएफ की सैन्य गतिविधियों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों को सेना द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए की जाने वाली भर्तियों से भी अवगत कराया गया। बाद में बीएसएफ के आईजी इंद्रराज सिंह ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय हैंडबॉल सीनियर और जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरबा, सूरजपुर, बिलासपुर, महासमुंद और कोरिया जवाहर नवोदय विद्यालय के सीनियर और जूनियर छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कोरिया और कोरबा के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में कोरिया की टीम ने कोरबा को हरा दिया। आयोजन के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में कल जिला कौशल विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के युवाओं को बाजार की मांग के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उनका सर्वे कर युवाओं को नया प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था को की जा सके। और जिला खबरों के बाद आपको अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना को मिला अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत। पीएम मोदी ने किया आईएनएस विक्रांत का जलावतरण। आईएनएस विक्रांत में लगा है भिलाई स्टील प्लांट का लोहा। प्लांट के अधिकारी और कर्मचारी भी गौरवान्वित। मुख्यमंत्री ने फ्लाई ऐश से हो रहे प्रदूषण पर दिखाई सख्ती। अधिकारियों को नियंत्रण के दिए निर्देश। और छत्तीसगढ़ में पिछले 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सरकार के आश्वासन पर माने कर्मचारी संगठन। और इस बुलेटिन में इतना ही। और बुलेटिन खत्म करने से पहले आपको बता दें कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।